अब बात आती है, भगवान मंगलमय है, भगवान का नाम मंगलमय है, तो क्या जो भगवान का नाम लेगा उसका भी मंगल होगा? तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी ने भगवान का नाम लिया तो हनुमान जी का भी मंगल हुआ। अब बात ये आती है, क्या हम हनुमान जी जितना भजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी जैसा होना, तो देखो अंतर ये है, हमारे और आपके नाम में शुरू में लिखा जाता है श्रीमान। अब हमारे नाम के आगे तो बहुत कुछ लिखा जाएगा। श्रीमान गोपीठाधीश्वर महंत श्री 108 विपिन बिहारी, इतना लंबा चौड़ा नाम। और अगर कोई सीधा नाम ले दे विपिन बिहारी तो हो सकता है हमें नाराजगी हो कि हम इतनी बड़ी पीठ के महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, और श्रीमान तक नहीं लगा रहे हो। तो हमारे नाम के आगे लिखा जाता है श्रीमान, क्योंकि मान को हमने पहले ही आगे रख लिया है। और हनुमान जी के पीछे लगा है हनुमान, लगा है कि नहीं लगा? हमारे नाम के आगे है श्रीमान, और उन्होंने कहा उठा के रख दो पीछे, पहले हनु फिर मान। और जिसने जीवन में मान को पीछे कर दिया उसको भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। पर हमने मान को आगे कर दिया है। अब एक बात और आज की कथा में समझ लो, ज्यादा मान सम्मान अच्छा नहीं है, पर भगवत कृपा से मान सम्मान मिलता है। पांव पराई भी होती है, माला भी पहनाई जाती है, लोग दंडवती भी करते हैं। ये तो गड़बड़ काम है। तो अब इसको क्या करोगे? लोग सम्मान देंगे तो क्या करोगे? तो जो साधु पुरुष होते हैं, जो संत पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं कि सम्मान जब उनको मिलता है तो वो सम्मान अपने पास नहीं रखते। कहां रख देते हैं? बात ऐसे समझ लो, जब कोई मंत्री, मिनिस्टर, नेताजी लोग आते हैं तो लोग खूब माला पहनाते हैं। पहनाते कि नहीं पहनाते? अच्छा, अगर नेताजी पूरी माला पहने रहे दिन भर तो शाम तक बिजूके से लगन लग, क्योंकि इतनी मालाएं पहनाई जाती हैं। तो वो क्या करते पता है? किसी ने माला पहनाई और उन्हें तुरंत उतार के बगल वाले को दे दी। किसी ने फूलों का गुलदस्ता दिया, उन्होंने हाथ में लिया और तुरंत बगल वाले को दे दिया। अब कितनी भी माला पहनाते रहो, उसने पहनी तो, पर दे दी बगल वाले को। बस यही जीवन में आप और हम करें। जो सम्मान मिले, जो मान मिले, वो ले तो लो, पर नेताजी माला बगल वाले को दे देते हैं, हम वो सम्मान ऊपर वाले को देते जाएं तो वो सम्मान कभी नुकसान करेगा नहीं। किसी ने प्रणाम किया, तुरंत मन में ये विचार बनाओ कि ये प्रणाम हमें नहीं हो रहा है, ये हमारे ठाकुर जी की कृपा को हो रहा है।
किसी ने माला पहनाई, ये सोच लो कि ये माला मुझे नहीं, ठाकुर जी की मूर्ति को और कृपा को पहनाई जा रही है, तो वो मान तुम्हें ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। वो मान तुम्हें ज्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता है। तो एक बात और ध्यान से सुन लो, एक बात और ध्यान से सुनो। कोई तुम्हें दंडवती करे, कोई प्रणाम करे, कोई सम्मान करे, तो तुरंत कान पकड़ लो। पहले हमारे यहां क्या होता था कि अगर कोई गलती करता था तो कान पकड़ते थे। गलती कर ले और कान पकड़ ले, और कान पकड़ ले तो सारी गलती माफ। बोलो, तुम किसी को मारने जाओ, डांटने जाओ, गाली देने जाओ, और तुम उसके दरवाजे पहुंच जाओ, और अगर वो अपने कान पकड़ ले, अपने आप आधा गुस्सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आधा गुस्सा आपका तुरंत चला जाएगा। पहले आपने देखा होगा, बच्चे पेंसिल से लिखते थे, शीश से, और अगर कुछ गलत लिखा जाए तो रबड़ से मिटा देते थे। मिटा देते थे कि नहीं? अगर कुछ गलत लिखा गया तो रबड़ से मिटा दिया गया। कोशिश करना, तुमसे भी अगर कुछ गलत हो जाए तो तुम भी तुरंत रबड़ से मिटा देना। कैसे मिटाओगे? बोले, ये कान रबड़ ही तो है, इसमें हड्डी कहां है? कुछ गलती हो जाए तो कान पकड़ लो। अगर कॉलर पकड़ोगे तो कानून के चक्कर में फंसोगे, और कान पकड़ोगे तो कर्मों के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, बिल्कुल सीधी सीधी बात। कभी गलती हो जाए तो कॉलर मत पकड़ो सामने वाले की, स्वयं के कान पकड़ लो, गलती खत्म। तो भगवान अगर सम्मान देवे, मान देवे, तो उसे ऊपर वाले को देते जाना, सब ऊपर वाले को। और एक बात और सुन लो, जब तुम अपना मान और सम्मान ऊपर वाले को दोगे तो अपमान भी ऊपर वाले ही का होगा, फिर ना तुम्हारा अपमान होगा। तुमसे अगर कोई कुछ भी कह भी दे तो जब हमने सम्मान ऊपर वाले को दे दिया तो कहना अपमान भी ऊपर वाला तू ही ले ले और हिसाब तू ही कर देना, हम फ्री, हमने तो रबड़ फेर दी, अपनी गलती मिटा दी। अब आज आदमी एक कहता है, सामने वाला दो कहता है। अब किसी ने तुमसे कहा कुत्ते, अब तुम उसको लौट के गाली देने लगे, तो उसने क्या गलत कहा? तुम कुत्ता ही तो हो, उसने कहा, और तुम भौंकने लगे तो कुत्ते नहीं हो। बोलो, अगर चुपचाप रह जाते तो हम कुत्ते नहीं होते, पर उसने कहा कुत्ता और हम भौंकने लगे, तो क्या गलत कह दिया उसने? सही तो कहा है, हम कुत्ता हैं, थोड़ा सा इशारा मिला और हम भौंकने को तैयार हो गए। तो निवेदन आपसे ये कर रहे हैं कि भगवान स्वयं मंगलमय हैं, भगवान जहां रहते हैं वो जगह भी मंगलमय हो जाती है, जहां संत रहते हैं वो जगह भी मंगलमय हो जाती है। जहां जिस जगह भजन हुआ है उस जगह का प्रभाव अलग है। अब इसका एक उदाहरण बताएं, भजन में और भजन में कितना अंतर है। भजन
कुछ समय की होती है और भजन अनंत तक जाता है। बड़े बड़े किले, बड़े बड़े मकान, जहां कुंटलों तेल चिराग जलाने में लगता था, आज वहां चमगोदरें लटकी हैं। काहे सुन के थे भजन तो बहुत हती, पर उनने कबू भजन नहीं करो वो जगह पे बैठ के। ये किया है, पैसा खूब रहा, भजन खूब रही, कमी भजन की रह गई, सो आज उन किलों में चमगोदरें लटक गई। और जहां भजन बिल्कुल नहीं था, संपत्ति बिल्कुल नहीं थी, पर भजन वहां बहुत हुआ, और उसका जीता जागता प्रमाण ये अजब धाम है। आज वैकुंठ बन गया। कुछ समय पहले यहां भजन ना हो, चाहे हो हमें नहीं पता, पर भजन यहां बहुत था, तो आज यहां वैकुंठ बन गया। बन गया वैकुंठ के नहीं बन गया? ये मात्र एक साधु की तपस्या का फल है, एक संत की तपस्या का फल है कि आज हजारों भटकों को भगवान से मिलने का रास्ता मिल रहा है, मार्ग मिल रहा है। तो भगवान का नाम मंगलमय, भगवान का धाम मंगलमय। जिसने भगवान का भजन किया उनका जीवन भी मंगलमय, हनुमान जी का। अब बात ही आती है, क्या हमसे इतना भजन हो पाएगा जितना हनुमान जी ने किया? और हनुमान जी ने तो इतना भजन किया, इतना भजन किया कि वो इतना राम जी को नहीं चाहते थे जितना राम जी के नाम को चाहते थे। जब भगवान परम धाम पधारने लगे तो विमान पे कहीं जगह नहीं बची थी, कहीं जगह नहीं थी। हनुमान जी एक तरफ खड़े थे, राम जी ने कहा हनुमान तुम्हें नहीं चलना। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम चलेंगे, पर एक बात बताओ। बोले क्या? आपके धाम पे जहां आप निवास करते हो, क्या वहां कथा होती है? राम जी ने कहा जब हम स्वयं बैठे हैं तो कथा की क्या जरूरत है? बोले तो शनिवार मंगलवार को कीर्तन तो होता होगा। राम जी ने कहा वहां कीर्तन भी नहीं होता। तो हनुमान जी ने कहा आप चलो, हम आ जाएंगे। राम जी ने कहा कब आओगे? कब आओगे? हनुमान जी बोले प्रभु जब तक इस दुनिया में एक भी व्यक्ति सीताराम कहता रहेगा तब तक तो नहीं आऊंगा, इसके बाद आ जाऊंगा। पर जब तक एक भी व्यक्ति यहां सीताराम कहेगा तब तक मैं इस धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा हनुमान तुम्हें तो पाला बदलने में देर नहीं लगी। हनुमान जी ने कहा क्यों प्रभु? बोले पहले तो तुम कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर एक मिनट नहीं रह सकते, और आज हमारे साथ चल नहीं रहे हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम आपके बगैर आज भी एक पल नहीं रह सकते। अब बोले साथ चल नहीं रहे। हनुमान जी का जवाब सुनना जो दिया राम जी को। हनुमान जी बोले प्रभु ये तो संभव हो सकता है
कि जहां आप हो वहां आपकी कथा ना हो, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जहां आप हो और आपकी कीर्तन ना हो। पर सरकार, ये नहीं हो सकता कि जहां कथा हो और कीर्तन हो और वहां आप ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जहां आप हैं, आपकी कथा ना हो, कीर्तन ना हो सकता है। पर जहां कथा कीर्तन हो वहां आप ना हो, ये नहीं हो सकता। बोले कैसे? विद्वान विराजे हैं शास्त्री जी, भक्ति सूत्र में भगवान से उनका पता पूछा किसी ने कि अगर इमरजेंसी में आपसे मिलना हो तो कहां मिलोगे? तो बगल में एक भगत जी बैठे थे, बोले हम बताते हैं कहां मिलेंगे। बोले कहां? बोले भगवान इमरजेंसी में बैकुंठ में मिलेंगे। भगवान बोले गलत पता मत दो हमारा। ना हम बसामि बैकुंठे, भगवान के मुंह के शब्द। तो दूसरे ने कहा भगवान फिर योगियों के हृदय में मिलेंगे। भगवान बोले ये भी पता गलत है हमारा। ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नचो, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। तो किसी ने पूछा सरकार आप बता दो कि आपका असली पता कहां है। अब भगवान कहते हमारा असली पता देख लो। ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नचो, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदो। हे नारद, जहां मेरे भक्त भाव में डूब करके मेरा कीर्तन नाम संकीर्तन करने लगते हैं, मैं उन्हीं के बीच में आकर के बैठ जाया करता हूं। मैं अजब धाम में आकर के बैठ जाया करता हूं। राम कुमार रूप सरकार के रूप में आके बैठ जाया करता हूं। और जय जय जिनकी कह देते हैं, मैं उनके जीवन की जय जय कर दिया करता हूं। तो बात सिर्फ ये है प्यारे, जितना अधिक से अधिक हो सके इस जीवन में भगवान का नाम ले लेना। नाम सबसे बड़ा साधन है कलयुग में। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। और फिर ईमानदारी सुन ले, अब तुम कितना पैसा जोड़ ले, कितना बिल्डिंगें बना ले, कितना व्यवहार बना ले, कितना वाहन ले ले, आखिरी में एक ही शब्द बोलो जाने हैं। का बोलो जाने? राम नाम सत्य है। फिर कौने के है कि 5 गाड़ी सत्य हैं, 8 लाख बैंक में धर गए वे सत्य हैं, फतेहपुर में 4 मकान बना लाए वे सत्य हैं। पूरा क्षेत्र इनको जानत तो बहुत व्यवहार को सलाहते, इनको व्यवहार सत्य है। आखिरी में क्या कहा जाना है? बोल दे। तुमने बोल हो तो कौन और बोल है। दिक्कत बस इतनी है कि जितने मरघटा जात हैं
सो जितने बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, वे मान नहीं रहे। जे के लाने बोली जा रही वो मर गओ, सो वो सुन नहीं रहो। जे के लाने बोली जा रही है वो मर गओ, सो वो सुन नहीं रहो। और जितने सुन रहे वे मान नहीं रहे, है ना।